Hello friends, welcome to SK Exam Study. Today I will study about William Shakespeare. If you watch this video and you are new on this channel, so please subscribe, and if you understand this channel video, like and comment. यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें व कमेंट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के विषय में। आज हम लाइनिंग के माध्यम से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जिससे इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम ये जानेंगे कि शेक्सपियर के विषय में जो कुछ भी जानकारी है, यदि आप टीजीटी व पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, और यदि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जैसी भी जानकारी चाहिए, जैसे भी नोट्स चाहिए, वो आप तक उपलब्ध होंगे। तो हम शुरू करते हैं कि विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। बैप्टाइज्ड नामकरण, विलियम शेक्सपियर का नामकरण जो है वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ। हिज बर्थ इज कमेमोरेटेड ऑन 23 अप्रैल। इस तरह से ये माना जाता है कि उस समय का क्या था, बैप्टाइज्ड जन्म से 3 दिन बाद होता था। तो इस तरह से ये माना जाता है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। तो 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ, और 26 अप्रैल 1564 को इनका बैप्टाइज्ड हुआ। ही वाज बैप्टाइज्ड इन होली ट्रिनिटी चर्च। ये होली ट्रिनिटी चर्च ये नेम है चर्च का। ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में होली ट्रिनिटी चर्च थी, वहीं पर इनका बैप्टाइज्ड हुआ था। ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन क्या है, तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो है वो इज़ द मेन टाउन, वो मेन टाउन है, मुख्य नगर है, कस्बा है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, शहर का, जिस शहर का नाम क्या है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। ठीक है, इसमें ये ऑन और अपान में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखें। ये टाउन जो था वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था वो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन था। उनके शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था, जो कि एक ट्रेडर मतलब व्यापारी, जिसे कहते हैं दलाल। इन कॉर्न मीट, काहे के दलाल थे, कॉर्न के थे, मीट व्यवसायी थे ये मीट के, लेदर चमड़े के, एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और भी जो एग्रीकल्चरल कृषक सामग्री थी उसके ये ट्रेडर थे। इनके ग्रैंडफादर जो थे वो रिचर्ड शेक्सपियर थे। ग्रैंडफादर का नाम अर्थात बाबा का नाम रिचर्ड शेक्सपियर था। ये एक ईमैन थे। ईमैन मतलब वहाँ के जो ईमैन कौन होता था, ईमैन वो होते थे जो अमेरिकी सेना में किस रूप में थे, एक कार्यालयी अधिकारी के रूप में होते थे। वो वहाँ पर ईमैन के रूप में माने जाते थे। तो रिचर्ड शेक्सपियर जो थे यूमैन थे, प्रसिद्ध ईमैन थे ऑफ द टाउन, उस कस्बे के। हिज मदर, उनकी माता का नाम क्या था, शेक्सपियर की माता का नाम मैरी आर्डन था। शेक्सपियर की माता का नाम मैरी आर्डन था। ये फ्रॉम नोबल फैमिली, ये एक नोबल, एक सज्जन परिवार से थी, बिलोंग करती थी। शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे। ठीक है, शेक्सपियर ने विवाह किया था किससे, एन हैथवे से किया था।
कब? इन 1582, 1582 में किया। तब इनकी उम्र क्या थी? तब वो 18 वर्ष के थे। इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं कि शेक्सपियर मैरिड टू किससे शादी की? तो एन हैथवे से की। व्हेन शेक्सपियर मैरिड? तो 1582 में। ठीक है। व्हेन ही वाज मैरिड, व्हाट वाज हिज एज? तो उनकी एज क्या थी? तो वे 18 ईयर्स थे। या ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि हिज वाइफ वाज 8 ईयर्स सीनियर टू हिम। ठीक है, हाउ सीनियर हिज वाइफ टू हिम, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से ये देखिए एक ही लाइन में कितने क्वेश्चंस बने। तो ये आप ध्यान से सही से नोट्स कीजिए जिससे कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर देखें दिया है 18 ईयर्स ओल्ड, ये 18 वर्ष के थे जब इन्होंने एन हैथवे से शादी की थी। और हिज वाइफ वाज 8 ईयर्स ओल्ड, और उनकी पत्नी कितनी थी? 8 ईयर्स ओल्ड, उनसे 8 वर्ष बड़ी थी। अर्थात 18 + 8 26, मतलब 26 की वो थी सीनियर टू हिम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। वो बच्चे थे कौन कौन? एक तो थी सुसन्ना। सुसन्ना कौन थी? ये एल्डेस्ट डॉटर थी, सबसे बड़ी पुत्री थी। ये 1583 में इसका जन्म हुआ था। ये एल्डेस्ट चाइल्ड थी। आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज, जब विलियम शेक्सपियर और एन हैथवे जो थी इनकी जब शादी हुई, इनके बाद 6 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद ही सुसन्ना नामक जो पुत्री थी, सबसे बड़ी पुत्री शेक्सपियर की, उसका जन्म हुआ। हैमनेट एंड जूडिथ ये ट्विन अर्थात जुड़वा थे। तो यहाँ पर एक सन जो कि हैमनेट है और डॉटर जो कि जूडिथ है, इन दोनों का जन्म हुआ 1585 में। ठीक है। यहाँ पर एक बात आती है कि जो हैमनेट है ये जब 11 वर्ष का 11 ईयर का था तो इसकी डेथ हो गई थी। 1596 में इसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से केवल दोनों पुत्रियां भी ही बची। इसके बाद देखें, कहते हैं रॉबर्ट ग्रीन जो हैं वो इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पैम्फलेट जिसका नाम है ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ये रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। उसमें इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने जो ये पैम्फलेट लिखा ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ये 1592 में लिखा था इन्होंने। तो इसमें क्या किया है? अक्यूजेस शेक्सपियर पे दोष लगाया है। वे दोष लगाते हैं, क्या दोष लगाते हैं? दोषी ठहराते हैं एज ए प्लेगियरिज्म। तो प्लेगियरिज्म क्या होता है? जो साहित्यिक चोरी करता है, मतलब साहित्यिक चोरी करने वाले। साहित्यिक चोरी मतलब क्या होता है? जैसे किसी की कृतियों को चुरा कर अपनी कृतियों में समाहित कर देना, अर्थात किसी की कला की नकल करके उसको अपनी राइटिंग्स में प्रयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम 1592 टू 1594, मतलब 1592 से 1594 तक द लंदन थिएटर्स वर क्लोज्ड। लंदन थिएटर्स जो थे वो क्लोज्ड हो गए थे, बंद हो गए थे। ओविंग टू एपिडेमिक्स ऑफ प्लेग, जो एक एपिडेमिक्स थी, छुआछूत की बीमारी थी, प्लेग नामक, इसकी वजह से, इसके कारण ये जो द लंदन थिएटर्स थे इनको ये बंद हो गए थे। 1592 1592 से 1594 तक ये बंद रहे थे। इसके बाद देखें 1593 में हिज वीनस एंड एडोनिस वाज पब्लिश्ड। वीनस एंड एडोनिस जो है इनकी लॉन्ग पोएम है, ये 1593 में पब्लिश्ड हुई थी। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये जो लॉन्ग पोएम्स हैं ये आता है कि कब पब्लिश्ड हुई। तो ये जो द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी है
ये 1 वर्ष बाद पब्लिश हुई थी वीनस एडेनिस से, वीनस एडेनिस 1593 में, और द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी जो है वो 1594 में हुआ। बोथ वर डेडिकेटेड टू हेनरी रेथ्सले। ये दोनों जो हैं वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये दोनों डेडिकेट की गई हैं, किसको संबोधित की गई हैं? हेनरी रेथ्सले, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। ठीक है। शेक्सपियर वाज ए लीडिंग मेंबर ऑफ, शेक्सपियर जो है एक लीडिंग मेंबर, एक जुड़े हुए मेंबर थे, सदस्य थे, किससे? द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ये द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन क्या है? एक पार्टी ऑफ ड्रामेटिस्ट की है, उससे संबंधित थे, उससे जुड़े हुए थे। शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट जो हैं 154 हैं, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। वर पब्लिश्ड 1609, और इनका पब्लिकेशन कब हुआ? ये 1609 में हुआ, 1609 में हुआ। द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जो ये थिएटर कंपनी थी, पार्टी थी, ओपेंड द ग्लोब थिएटर इन 1599। ये जो बंद हो गए थे, कब बंद हो गए थे? ये क्लोज्ड हो गए थे, अभी बताया था 1592 में। ये प्लेग के कारण 1592 में क्लोज हो गए थे, और इनका जो ओपनिंग हुई वो फिर से 1599 में हुई। तो द ग्लोब थिएटर इन 1599, एंड शेक्सपियर बिकेम अ शेयर होल्डर इन इट। और अब ये क्या हुआ? बिकेम हो गए, शेक्सपियर जो है इसमें एक शेयर होल्डर के रूप में बन गए। शेयर होल्डर जानते हैं, जिसमें अपना शेयर पार्ट लगाना, ठीक है, हिस्सेदारी प्रदर्शित करना। ही इज नोन टू हैव बीन एन एक्टर एज वेल एज ए प्ले राइट। कहते हैं ये जाने जाते हैं टू हैव बीन एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में, मतलब एक नाटककार के रूप में भी इन्होंने प्ले किया, रोल अदा किया। एज वेल एज ए प्ले राइट, और एक नाटककार के रूप में भी जानते हैं, नाटक राइटर के रूप में भी जानते हैं। बट ट्रेडिशन एसोसिएट्स हिज स्मॉल पार्ट्स इन एडम, और इन्होंने कुछ एडिशन, मतलब एडिशन भी, ट्रेडिशन भी किया, एसोसिएट्स जिससे संबंधित थे, हिज स्मॉल पार्ट्स, कुछ भागों में, जैसे एडम इन एज यू लाइक इट, एडम का रोल इन्होंने अदा किया एज यू लाइक इट में, ठीक है। और द घोस्ट, घोस्ट का रोल अदा किया किसमें? हैमलेट में। ये इनकी महान प्ले हैं इनके, इसमें इन्होंने अपने रोल अदा किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर से एल्डर डॉटर वाज मैरिड विद जॉन हॉल। शेक्सपियर की जो सबसे बड़ी पुत्री थी, उसने किससे शादी की? जॉन हॉल से शादी की, ठीक है। एंड हिज यंगर डॉटर हु हैड मैरिड, इन्होंने जॉन हॉल से शादी की। और जॉन हॉल थे कौन? जॉन हॉल जो थे वो एक फिजिशियन थे, ठीक है। इन्होंने किससे शादी की? जो सुसन्ना थी एल्डर डॉटर, एल्डर डॉटर कौन थी? सुसन्ना, ठीक है। इसने जॉन हॉल से शादी की। एंड हिज यंगर डॉटर, यंगर डॉटर कौन थी? जूडिथ थी। यंगर डॉटर कौन थी? जूडिथ, जूडिथ थी, जिसने किससे शादी की? हैड मैरिड थॉमस क्विंसी। इन्होंने किससे शादी की? थॉमस क्विंसी से शादी की, ठीक है। ही मैरिड थॉमस क्विंसी। हिज सन हैमनेट, और इनका पुत्र जो शेक्सपियर का पुत्र था, एकमात्र इकलौता पुत्र जो हैमनेट था, हैड डाइड इन चाइल्डहुड। ये बचपन में ही इसकी डेथ हो गई थी, मतलब 1596 में। तो इसकी एज क्या थी उस समय? ये कितनी एज का था? एज जो थी वो 11 ईयर, 11 वर्ष का वो हुआ था, तभी इसकी डेथ
हो गई थी। ठीक है, तो 11 वर्ष की अवस्था में ही इसकी डेथ हो गई थी 1596 में। आफ्टर द डेथ ऑफ मार्लो इन 1593, 1593 में मार्लो की डेथ के बाद शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट राइवल वाज बेन जॉनसन। तो शेक्सपियर के सबसे बड़े विरोधी जो थे वो बेन जॉनसन थे, हो गए थे। द फर्स्ट फोलियो पहला फोलियो जो कलेक्शन ऑफ द प्लेज को ही फोलियो कहा जाता था। फर्स्ट फोलियो जो है 1623 में आया, दूसरा 1632 में। शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर, शेक्सपियर की 4 मुख्य ट्रेजेडीज कौन सी हैं? हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है एंड किंग लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज में से कौन है, या इनका सीरियल क्या है, तो इस तरह से बनते हैं। शेक्सपियर्स ड्रामेटिक राइटिंग्स वर डन बिटवीन 1593 1612। इन्होंने 1593 से स्टार्ट किया और 1612 में क्लोज हो गया। ही रोट 37 प्लेस, इन्होंने 37 प्लेस लिखे। ऑल टुगेदर ऑफ विच ओनली 16, जिसमें से केवल 16 ही जो है वह पब्लिश्ड हो सके बिफोर हिज डेथ, उनकी मृत्यु से पहले। ठीक है, ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616, उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हो गई। ऑन द प्रोबेबल एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, जिस डेट में उनका जन्म हुआ था उसी डेट में उनकी डेथ भी हो गई। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि शेक्सपियर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और भी आगे आपको इसी तरह से पॉइंट्स मिलते रहेंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे। बस आप SK एग्ज़ाम स्टडी नामक जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार देख रहे हों। बेल आइकन को पुश करें, लाइक करें व कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।